खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम में आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की दोपहर जबकि पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गुड फ्राइडे की इबादत दोपहर को हो रही हैं, ताकि तमाम लोग उन 7 सलीबी कलमात को जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किए, आज उनको सुने, सीखें और बरकत पाएं। इसलिए आज तमाम सुनने वालों के लिए इन 7 सलीबी कलमात पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह दुख, अज़ियत और भूख और प्यास और जान करने की हालत में सलीब पर ये 7 सलीबी कलमात बयान करते हैं। इससे पहले कि हम 7 सलीबी कलमात पर गौर करें, आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम को देखें। नए नामों में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत कलाम पाक में यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद की बरकत, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आज सलीब पर दुखों में से गुजर रहे हैं, और अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज है, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, उसके हाथों और पांवों में कील ठोंक दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया और उस पर लान तान की गई, उस पर सियासत हुई और पानी की जगह उसको सिरका पिलाया गया और एक कुतबा लिखकर लगाया गया, यहूदियों का बादशाह। अजीजों, सलीब का पैगाम जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो कम अक्ली है, बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए, लेकिन हम निजात पाने वालों और ज़िंदगी हासिल करने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। कितना खूबसूरत पैगाम है। और सलीब का पैगाम, अजीज़ों, सलीब पर मौत का तस्वर जो है, इस पर अगर हम गौर करें तो हर उस बात के मुतालिक हमें मिलता है कि जो शायद शर्मनाक और जिल्लत अमेज होती थी। सलीबी मौत जो था उसको बड़ी घिनौनी मौत तस्वर किया जाता था, और ये कहना कि निजात सिर्फ एक मसलूब शख्स के दुख सहने और मौत पर मौकूफ है, नहीं। लेकिन अंजील के पैगाम में कोई ऐसी बात ना थी जो उनके इल्मी तकब्बर को भाती। अजीजों, हलाक होने वालों के नज़दीक सलीब का पैगाम जो है वो बेवकूफ़ी तस्वर होता है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कितना बड़ा अजीम और खूबसूरत पैगाम है। और वो क्या है? पैगाम, वो जो पैगाम को सुनते हैं उनके लिए, और जो उस पर ईमान लाते और उसको कबूल करते हैं, तो नई पैदाइश का मौजज़ा उनकी जिंदगियों में रूनुमा होता है। संजीदा हकीकत पर गौर करें तो अजीजों, इंसानों के सिर्फ 2 ही गिरोह हैं, एक तो है हलाक होने वाले और दूसरे निजात पाने वाले। कोई तीसरा, कोई दरमियानी गिरोह और कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही गिरोह हैं। और इंसान अपनी दानिश, अपनी हिकमत, अपनी सोच और अपने रवैये से शायद अपने आप को, वो अपनी हिकमत को कुर्बान करता है और फख्र करता है, मगर सलीब का पैगाम ही निजात तक पहुंचाता है। सिर्फ सलीब का पैगाम इंसान को जिंदगी देता है। सलीब के पैगाम से इंसान की जिंदगी के अंदर बरकत के चश्मे जारी होते हैं, और सलीब का पैगाम ही निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आसमानी बाप ने, यानी खुदा ने वो चीज चुन ली जो बज़ाहिर शिकस्त मालूम होती है। सलीबी मौत
जो है आसमानी बाप ने अपने बेटे के लिए, अगर हम देखें तो बागे गत्समनी में खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ के लिए गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी मसीह की सलीब जो है वो मेरे लिए और आपके लिए निजात का पैगाम लेकर आती है। मसीह की सलीब जो है वो मेरे लिए और आपके लिए जिंदगी का पैगाम देती है। सलीब ताकि इंसानों को नई जिंदगी यानी अबदी जिंदगी देने का फैसला है, अबदी जिंदगी देने का वसीला और जरिया बनी है। और अजीजों, हकीकत में ये बात उन लोगों को बेवकूफ़ी मालूम होती है जो तवक्को रखते हैं कि खुदा किसी जोरदार तरीका से काम करेगा। जो हलाक होने वाले हैं उनके नज़दीक इसलिए बेवकूफ़ी है क्योंकि वो ना तो ईमान रखते हैं, ना खुदा की कुदरत और इख्तियार को जानते हैं, इसलिए वो तौबा नहीं करते, खुदा की कुर्बत में नहीं आते। लेकिन निजात पाने वाले कौन हैं? जो खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, खुदा के साथ अपना मेल मलाप रखते हैं। हलाक होने वालों के लिए अजीज बहनों और भाइयों, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते बल्कि इंसानी हिकमत पर भरोसा करते हैं, इंसानी बातों पर तवक्कुल करते हैं और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि वो सलीब के पैगाम को हकीकी पैगाम नहीं समझते। उनके लिए ये पैगाम बेवकूफ़ी का है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने आज के दिन सलीब पर जब ये बयान किया, पहला कलमा जब हम गौर करते हैं तो ये मुआफ़ी का कलमा है। यीशु ने कहा, ए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कभी इस पहले कलमे पर अज़ीज़ों गौर करें, यहाँ पर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में ज़मीन पर माफ़ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुख की हालत में सलीब पर माफ़ कर रहे हैं, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब आसमान पर उठाए गए और बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, वहां पर भी वो मेरी और आपकी और हर ईमानदार की शफायत करता है। हालेलुया। फिर खुदा यीशु मसीह ने दूसरा कलमा जो है वो निजात का कलमा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, खुदा यीशु मसीह के साथ दो डाकू मसलूब किए गए। एक डाकू कहता है कि ऐ खुदावंद तू खुद भी बच और हमें भी बचा, लेकिन दूसरा डाकू क्या कहता है? वो कहता है, तू इस बात को क्यों नहीं समझता? हम तो गुनाहगार हैं, हमने तो गुनाह किया है और गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो बेऐब है, इसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं। और वो खुदा यीशु मसीह को क्या कहता है? ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। खुदा यीशु मसीह ने उसे उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद कितनी कुदरत के साथ, इख्तियार के साथ सलीब पर माफ भी करता है और जन्नत में फिरदौस में दाखिले की दावत भी देता है और बरकत भी अता करता है। तीसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया, मोहब्बत का कलमा है। मां से कहा कि औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है। यहां पर एक मोहब्बत का भी इजहार है और जिम्मेदारी भी यहां पर सौंपी गई है। लेकिन चौथा कलमा जो है वो कफारे का कलमा है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब चौथा कलमा बयान किया, ये अल्फाज हैं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा है कि खुदा यीशु मसीह सलीब पर बयान करते हैं। पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है।
اور خداوند یسوع مسیح نے جسمانی دکھ کی حالت میں پانی مانگا ہے، جسمانی دکھ کی حالت میں، اذیت میں وہ پکارتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس پیاس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح تو زمین پر بھی اور صلیب پر بھی اور آسمان پر بھی آج بھی زندگیوں کا پیاسا ہے۔ وہ میری اور آپ کی پیاس رکھتا، وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی گناہگار ہیں وہ توبہ کر کے صلیب کے پاس آئیں، یسوع کے پاس آئیں اور اس برکت کو لیں جو صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے۔ یہ عزیز و جسمانی دکھ کا کلمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چھٹا کلمہ بیان کیا، یہ بھی عزیز و الفاظ جو ہیں یہ فتح مندی کا کلمہ ہے، اور یہ الفاظ کیا ہے؟ تمام ہوا۔ غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر ہے، لیکن اس نے صلیب پر، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ان باتوں کو بیان کیا ہے، آسمانی باپ کو کہا کہ تمام ہوا۔ یعنی جو خدمت تو نے مجھے دی، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی، اگر یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام کاموں کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، تمام ہوا کے الفاظ ہم سنتے ہیں۔ پھر 7واں کلمہ جو آخری کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیا، ملاپ کا کلمہ ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر جان دے دی۔ عزیزو یہ الفاظ جو تھے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، آج بھی یہودیوں کے اندر جب خاندان رات کو سونے سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ 7واں کلمہ جو ہے ملاپ کا کلمہ ہے، باپ کے ساتھ ملاپ ہوا ہے، اپنے باپ سے کہا ہے کہ دیکھ۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو صلیب پر بیان کیے گئے، اگر ہم ان 7 کلمات پر غور کریں تو آخری کلمے میں ملاپ کا کلمہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ آسمانی باپ کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے واپس لینے کا بھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج عزیزو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے ایمان لے آیا، اقرار کر لیا اور خداوند یسوع مسیح کو پکارا، اور اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب کا پیغام خوشخبری کا پیغام ہے، مسیح کی خوشخبری کا پیغام جو ہے، صلیب کی خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ بے تاثیر نہ ہوگا۔ صلیب کا پیغام بے تاثیر نہ ہوگا۔ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے صلیب پر مر کر موت، گناہ، قبر پر فتح پائی ہے، اور گناہ کو مغلوب کیا ہے، اس کو شکست دے دی ہے۔ اس لیے کہا ہے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور پھر اپنے کہنے اور وعدے کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ عزیزو یہ ہے پیغام، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے، انہوں نے زمینی خدمت کی، دکھ سہا، معجزات کیے، اور ان تمام معجزات کے بعد، زمینی خدمت کے بعد، بشارتی کام کے بعد صلیبی دکھ کو برداشت کیا، اور دکھ سہنے میں خداوند یسوع مسیح آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ صلیب کا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ وہ اس لیے کہ صلیب کا پیغام، مسیح کی صلیب جو ہے وہ بے تاثیر نہ ہوگی۔ خداوند آپ تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے، آمین۔